और अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। इन दिनों पीएसएसएम की सह संस्थापिका और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की अर्धांगिनी स्वर्णमाला पत्री जी दक्षिण भारत की आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत से पिरामिड्स का उद्घाटन किया और कई मास्टर से मुलाकात की। आइए जानते हैं विस्तार से स्वर्णमाला पत्री जी की इस दक्षिण यात्रा के बारे में। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने सदा ध्यान का प्रचार प्रसार किया और ध्यान को हर सीमा के पार पहुंचाया। आज देश ही नहीं विदेशों में भी पत्री जी के योद्धा ध्यान सिखा रहे हैं। पत्री जी के संदेश का अनुसरण करते हुए उनकी अर्धांगिनी श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी दक्षिण भारत की यात्रा पर निकली हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने श्री विघ्नेश्वर महापिरामिड शक्ति क्षेत्र में एक पिरामिड का उद्घाटन किया, जहां स्थानीय लोगों ने स्वर्णमाला पत्री जी का तहे दिल से स्वागत किया। इस अवसर पर स्वर्णमाला पत्री जी ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया और पीएसएसएम के महत्व के बारे में बताते हुए उन्हें ध्यान और शाकाहार जगत के लिए कार्य करने का संदेश दिया। इसके बाद स्वर्णमाला जी ने चित्तूर जिले के कोल्लागूंटा में श्री सुब्रमण्यम स्वामी पिरामिड, शिव बाला योगी मरकबा पिरामिड में रूफटॉप पिरामिड और चित्तूर जिले के ही पुथूर में त्रिनेत्र पिरामिड केंद्र का भी उद्घाटन किया। आइए जानते हैं उन पिरामिड्स के बारे में जिनका उद्घाटन स्वर्णमाला जी ने किया। पहले जानते हैं शिव बाला योगी मरकबा पिरामिड के बारे में। इस पिरामिड की नींव रखने वाले मास्टर 2007 में ध्यान और पीएसएसएम से जुड़े। 8 नवंबर 2008 में उन्होंने गौतम बुद्ध पिरामिड हेल्थ केयर सेंटर गांधीनगर चित्तूर में पहले केयर सेंटर की शुरुआत की, जिसमें एक डिस्कशन रूम, लाइब्रेरी रूम, मिनी थिएटर, हेल्थ केयर सेंटर उपलब्ध थे। उस समय पत्री जी से उन्होंने कहा था खानी पाका के नजदीक उन्हें एक पिरामिड चाहिए और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सेंटर में वो लगातार 7 घंटे 7 महीने अखंड ध्यान और 11 घंटे और 11 महीने अखंड ध्यान करवाते रहते थे। 2012 में जब उन्होंने जमीन ढूंढनी शुरू की तो उनको अचानक से ये जमीन पिरामिड के लिए मिल गई और उन्होंने इस भव्य पिरामिड का निर्माण शुरू करवाया, जो कि जल्द ही बनकर तैयार हो गया। दूसरा पिरामिड आश्रम है, आदिशक्ति पिरामिड आश्रम। इसकी ऊर्जा धरती को और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ऐसा कहा जाता है कि आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, यह स्थान उस निर्णय को लेने की शक्ति में आपका समर्थन और वृद्धि करता है। इस आश्रम का पहला पिरामिड था आदिशक्ति पिरामिड और फिर बना श्री विघ्नेश्वर पिरामिड, जो कि 20 बाई 20 फीट का है, जिसके नीचे क्रिस्टल बेंचेस और गणेश जी की अद्भुत मूर्ति भी है। इसके साथ ही क्रिस्टल पिरामिड और बुद्धा लोटस तालाब पिरामिड भी हैं। आपको बता दें कि इन सब पिरामिड्स का उद्घाटन पत्री जी ने स्वयं अपने हाथों से किया है। ये पिरामिड आश्रम श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी की तपस्थली भी है। इस आश्रम के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को खुली आंखों से सप्तऋषि भी दिखते हैं। साथ ही यहाँ के कुल देवता कनिपक्का विनायक जी की ऊर्जा भी लोगों ने महसूस की है। बुद्ध गया से आए रवि जी ने पेड़ के नीचे एक खुले मरकबा पिरामिड का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन हाल में स्वर्णमाला पत्री जी द्वारा किया गया। पत्री मैडम पत्री जी के दिखाए मार्ग पर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य का प्रचार कर रही हैं। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। फर्स्ट होलिस्टिक हेल्थ सेमिनार ऑन योगा एंड नेचुरोपैथी पल्स 2022, जिसमें कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने अपना ज्ञान साझा किया। आइए विस्तार से इस आयोजन के बारे में जानते हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भव्य वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पल्स 2022 फर्स्ट होलिस्टिक हेल्थ सेमिनार ऑन योग एंड नेचुरोपैथी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में कई वरिष्ठ विशेषज्ञ शामिल हुए, जिनमें 3rd जनरेशन नेचुरोपैथ ने वहां मौजूद सभी प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे पद्मश्री डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, जो कि एम्स अस्पताल के निदेशक भी हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि रहे डॉक्टर सुब्रत सिन्हा जी और श्री विक्रम सिंह जी। इस कार्यक्रम में मानसिक परिवर्तन के लिए मेडिटेशन पर डॉक्टर संगीता नेहरा जी ने अपना पक्ष रखा। इस पैनल के एंकर और मॉडरेटर रहे डॉक्टर एस रंजन जी, जिन्होंने जीवन शैली विकार यानी अस्थमा, जोड़ों का दर्द जैसे विषय पर अपना वक्तव्य दिया। आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार भारत के सबसे सम्मानित चिकित्सा संस्थान में किसी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें योग,
ध्यान, शाकाहार, उपवास, प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान दिया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर संगीता नेहरा जी पिरामिड मास्टर और क्वांटम भौतिक विज्ञानी ने ध्यान पर बात की। वहीं डॉक्टर एस रंजन, जो कि एंकर की भूमिका में थे, उन्हें हाल ही में दिल्ली एनसीआर का उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर एस रंजन पिछले कई सालों से ध्यान के प्रचार प्रसार में भी जुटे हैं। वो लोगों को ध्यान सिखाने का कोई भी मौका चूकते नहीं हैं। एम्स में भी जब उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने ध्यान के बारे में वहां मौजूद सभी लोगों और वरिष्ठ गणों को विस्तार से बताया। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।